अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, पनामा का हंगामा और इस हंगामे के नतीजे में वजीर आजम के बाद अब साबिक वजीर आजम होकर रह गए हैं। पूरी काबीना की बिसात लिपट चुकी है और नए वजीर आजम के साथ साथ निगरां वजीर आजम का तयन भी किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गो नवाज गो का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ और अब तोपों का रुख शहबाज शरीफ की जानिब कर दिया गया है और गो शहबाज गो के नारे लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि जनाब आने वाले दिनों में एहतसाब के कटहरे में कौन कौन आने जा रहा है। औरिया साहब से प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, क्या शहबाज शरीफ और इमरान खान भी एहतसाब के कटहरे में आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले हम आज, क्योंकि जब से फैसला आया है, हमारा प्रोग्राम पहला है जी जी और मुख्तलिफ जगहों पे बात करने का मुझे मौका तो मिला है, लेकिन इस तरह खुल के और तफसील से बात करने का अपने मौका शो नहीं में मिल फर्स्ट सकता। टाइम बात कर रहे हैं जी। पहली बात तो यह है कि अमूमन हमारे हाँ ये तस्वर पाया जाता है कि जैसे हम कोई काम नहीं कर सकते, यानी हम ना इंसाफ कर सकते हैं, ना हम जमहूरियत चला सकते हैं, ना ये कर सकते हैं। इस मुल्क के लोगों को इत्मीनान की जो है वो एक कैफियत में आने ही नहीं दिया जाता। यही फैसला अगर लग्जमबर्ग की किसी अदालत ने दिया होता जी, यही फैसला अगर आइसलैंड की किसी अदालत ने दिया होता, यही फैसला अगर यूनान की किसी अदालत ने दिया होता जो कि बैंकरप्ट मुल्क है, तो मेरा मुल्क का हर दानिशवर, वो देखो जी क्या वहां जमहूरियत है, अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। हालत यह है कि जिस दिन से ये फैसला आया है जी, दुम पे पांव कुछ लोगों के बड़ा मजेदार आया हुआ है। और वो दुम पे पांव यह है कि अगर ये फैसला किसी और शिक में दिया जाता कि जनाब ये इस बंदे ने ये किया है तो ये गलत किया है, 62 के अलावा होता सादिक और अमीन। सादिक और अमीन दो ऐसे लफ्ज हैं कुछ लोगों के हलक से उतरते ही नहीं। हम कहते हैं भाई ना बोलो सादिक, तुम्हें अच्छा नहीं लगता जी। तुम वो लोग हो कि जिनको अलेक्जेंडर जो है सिकंदर वो ड्रॉनता हुआ आया था, तो तुमने उसको सिकंदर बेटों का नाम रखा। सिकंदर तुम्हारे ना बाप का मुसलमान था, ना हिंदू था, ना ईसाई था। पाकिस्तान के बड़े सगीर पाको हिंद में हालत यह है कि शाहरुख खान की इंडियन फिल्म बनाते तो भी मुकद्दर का सिकंदर बनाती है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने तुम मरूब लोग हो इस सरजमीन के कि तुमने कभी इस लोकल हीरो का नाम कभी नहीं रखा सिकंदर का। और यूनान का कोई मजहब का फॉलो करना, कोई एफ्रोडेटी का फॉलो करने वाला यहां पर नहीं है, ठीक है। कोई वीनस का या उश्तार जिसको अरबी का कहते हैं उसका फॉलो करने वाला नहीं है। लेकिन बेटे का नाम सिकंदर सबके, ईसाइयों का भी मिलेगा, मुसलमानों के यहां भी मिलेगा, हिंदुओं के यहां भी मिलेगा, बुद्धों के यहां भी मिलेगा, सबके यहां सिकंदर जो है मौजूद है, मुहावरे में मौजूद। ठीक, तो सादक तुम्हें तो फंसता है ना गले में कि कैसे आ गया। ना बोलो, ट्रुथफुल तो लफ्ज़ एक है ना, ट्रस्टवर्दी तो बोल सकते हो, ट्रुथफुल तो बोल सकते हो, बिल्कुल। अमानतदार ट्रस्टवर्दी तो है ना जी। ये दोनों ऐसी चिक्के हैं, सादक और अमीन दोनों ऐसी चिक्के हैं। ये मेरे अल्लाह के दिए हुए ऐसे उसूल हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि दुनिया की कोई जमहूरी हुकूमत पूरे के पूरे 100% वोट दे के भी ये कानून पास नहीं कर सकती कि कल से झूठ बोलना जायज है। वो ये तो पास कर लेते हैं कि 2 औरतें शादी कर सकती हैं, 2 मर्द शादी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो पास कर सकते हैं कि हम हिजाब नहीं पहनने देंगे। लेकिन ये मेरे अल्लाह के बुनियादी असूल, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मोमन बखील हो सकता है, मोमन बुज़दिल हो सकता है, मोमन कोई और गुनाह भी कर सकता है, लेकिन मोमन झूठा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो सादिक और तो बुनियादी तौर पर पहली बात तो यह है कि हमें पूछा जाता है कि मैंने गुनाह क्या किया है। हजरत आपने झूठ बोला है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आदमी जब झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से मीलों दूर भाग जाता है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने खुद कुरान पाक में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत फरमाई। आपने झूठ बोला है और ये जो है ना
ये जो फैसला है ये कहता है कि 2-3 चीजें आप अंदाजा करें। क्विकली सर, 2 लफ्ज उसने इस्तेमाल किए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है। जी बहुत जरूरी है कि फैसले पे अब तक डिस्कशन, सवालात बहुत हैं, आज सवालात की भरमार है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मुझे जवाब चाहिए उसका। देखें इसमें एक लफ्ज का है, establishing also appeared the outflow of the heat metal also appears to be fudged। जी, fudged कहते हैं धोखे से कोई कागज बनाया जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड फैब्रिकेटेड, क्राफ्ट किया हुआ, बनाया हुआ है जिसके अंदर धोखा शामिल है। ठीक है, अब एक बात तो ये है कि आपने झूठ, अब मौला फजल रहमान साहब मुझे हैरत होती है, वो कहते हैं जी ये तो सियासी मत, ओ भाई अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत के दिन मौलाना साहब पाकिस्तान का आईन खोल के हिसाब नहीं लेना, जमहूरियत की किताब खोल के हिसाब नहीं लेना, अल्लाह ने हिसाब लेना है अल्लाह के दिए हुए कुरान से और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। ये पॉइंट अच्छा, अब सर मेरे अगले सवाल की तरफ आ जाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मुझे हमें सवाल पूरे कवर करने हैं। फैसले से होगा क्या? जी क्या होगा आपका सवाल? मैं बल्कि मेरा सवाल में लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, वो ये था कि शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब को भी क्या सादिक और अमीन के जाविये से परखा जाएगा? देखिए परखा जाना चाहिए, अच्छा, हर एक को परखा जाना चाहिए। देखिए कहा जाता है ये सादिक और अमीन जो है इसको आप मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, आप पकड़े जाते हैं, आप सादिक नहीं रहे। राइट, आप चोरी करते हैं, आप पकड़े जाते हैं। क्या आसमा जहांगीर, क्या इम्तियाज आलम अपने घर में किसी झूठे को नौकर रखेंगे जिसके बारे में पता चल जाए कि झूठ बोल रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या इस घर अपने घर में चोरी करने वाले को नौकर रखेंगे जिसके पता चल जाए, साबित हो जाएगा इसने चोरी की? नो वे। अच्छा, फिर दूसरी चीज तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात की जाती है कि अकामा जो है उसके ऊपर हमें निकाला गया। ये अकामा के ऊपर पूरे का पूरा क्यों अकामा लिया जाता है? क्या और मकबूल जान आज जाना चाहे, आप आना चाहे दुबई, आपको वीजा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, घंटे में मिल जाएगा, 1 घंटे में मिल सकता है, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का कोई आदमी भी जिसके पास चंद पैसे हैं, आप तो बिलियनर हैं, आपको जरूरत ही नहीं है। आपके पास अकामा है? और ये सब मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इनके पास मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। आपने अकामा क्यों लिया? हुआ ये होता ये है, देखिए क्यों ये 10 नंबर जो है बंडल खुलवाने के लिए अभी तैयार नहीं, क्योंकि वहां से लक्समबर्ग के डॉक्यूमेंट्स आने हैं, बहुत वहां से स्विट्जरलैंड, ये इवन इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है नवाज शरीफ साहब की वो भी डिटेल्स आ रही हैं जी। इसलिए अकामा दिया जाता है कि अकामा के ऊपर आप एक एड्रेस देते हैं कि मैं यहां का रहने वाला हूं। जब आप स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलते हैं, जब आप लक्समबर्ग में किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका एड्रेस ये नहीं होता 80 मॉडल टाउन, आपका एड्रेस ये नहीं होता रॉयवेंट, आपका एड्रेस वो अकामा वाला एड्रेस होता है। दैट्स व्हाई यू एक्चुअली टेक द अकामास। ये है बुनियादी मसला अकामा का। अब थोड़ा सा सियासतदानों को छोड़ के मुशर्रफ साहब की तरफ आ जाए ना, मुशर्रफ साहब की तरफ आ जाए। मुझे पूछना है उनके बारे में, क्या उनके भी सादिक और अमीन होने का मामला नहीं देखा जाना चाहिए? क्या अकबर बुगटी कत्ल केस है उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? क्या लाल मस्जिद का मामला था उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही? हमने 10 साल सिर्फ सियासतदानी क्यों? किसने करनी थी? हमने पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम ने किसको ये मैंडेट दिया था कि लाल मस्जिद का केस खोले? यानी पॉलिटिकल जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स थे वो नवाज शरीफ को दिया था, जरदारी को दिया था। ये मुशर्रफ से डरते हुए नहीं खोलते थे, ये अमेरिका से डरते हुए नहीं खोलते थे, ये अमेरिका से नहीं डरते थे। लाल मस्जिद के ऊपर आज गुफ्तगू करवा के देख लो, अकेला और या मकबूल जान ना बोले तो मुझे पकड़ लीजिएगा। एक एंकर नहीं बोलेगा, एक नून लीग का बंदा नहीं बोलेगा, एक पीपल पार्टी का बंदा नहीं बोलेगा, सारे कहेंगे दहशतगर्दों का साथी है। आसान है बात करनी, लाल मस्जिद के ऊपर केस चलाए। मुनाफिक बैठे हुए सारे के सारे उस वक्त मुशर्रफ के अलावा गुफ्तगू करते थे कि उसने लाल मस्जिद को तबाह कर दिया। आज बात नहीं करते उनको उसके साथ। यौम तशक्कुर मनाने वाले अपने जलसों में मुशर्रफ साहब की वीडियोस की एप्रिसिएशन चलाते हैं। पहली बात क्या वो ठीक कर रहे हैं? देखें, उस पे इशू पे जब बात हम करेंगे तो बिल्कुल और तरह की बात है। देखो नहीं सर, मैं लेमैन हूं, मुझे जवाब तो चाहिए। की बात नहीं, मुशर्रफ की वीडियो जिसने चलाई है जी उसका मसला है। अच्छा ठीक है, 17 साल ज़ियाउल हक की एप्रिसिएशन की वीडियो चली ना, हमने कोई एतराज नहीं किया। मैंने आज तक एतराज किया। अयूब खान की वीडियो चली, हमने आज तक एतराज किया। ठीक, सब कुछ किया ना, जो चलाता चलाए। मसला सर ये है कि जब उसका जुर्म की बात आएगी ना, हम उसकी बात करेंगे। सर मसलहतें आड़े आती हैं, सिवाय सियासतदानों के बाकी के मामलों में मसलहतें क्यों आड़े आती हैं? किसकी? सियासतदानों के अलावा बाकी जिसकी भी बात होती है, मसलहतें क्यों आड़े आती हैं? मुझे सियासतदान खुद इस काबिल है कि वो ये मसलहतें आड़े आके लेके आता है।
आप मुझे बताइए, मैं छोटी सी मिसाल आपको बताता हूं। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, एक कर्नल साहब का झगड़ा हो गया, मलेशिया के कर्नल थे जी, तारीख में मौजूद है, उठा के कर्नल पे FIR काट दी थी। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब पहुंचे थे वहां, तारीख ये भी शायद है, सबसे पहले इस शख्स ने मेरा ट्रांसफर किया था वहां से। जाए उठा के देख लें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। नहीं, एक सेकंड, बात आगे मत लेके जाओ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब गए थे, कोर कमांडर साथ थे उनके, यादव खान का नादर परवेज, बिल्कुल बिल्कुल। अख्तर मैंगल बस देर, बहुत अख्तर मैंगल साहब बड़ा नाम है उनका, पूछेंगे क्यों ट्रांसफर किया था मेरा। बकरी कौन बना था उस वक्त, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना था या मैं बना था? बातें रद्द कराया करो मेरे, बातें खुलेंगी तो बहुत बहुत दूर तक जाएगी। सर अब तो ब्यूरोक्रेसी बहुत इंडिपेंडेंट है। एक सेकंड, अब तो ब्यूरोक्रेसी बहुत इंडिपेंडेंट है। आप मौजू को बात में रहें, आप बात पे आने दें। अब सूरत हाल ये है जी कि नैप अब जिन लोगों को पकड़ेगी, ये देखिए 13 उन्होंने कंपनीज का नाम दिया है जी 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 कि जनाब इनके खिलाफ आप आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ये 13 कंपनीज, ठीक, और इन 13 कंपनी में फ्लैगशिप से लेके और आखिरी कंपनी कैपिटल ZE भी है, ठीक है, कुंबर, ये सारी की सारी कंपनियां जो है ये आपने बनाई हैं वहां पर। अब चल रहा है नैप का केस। अब सबसे पहली बात यह है, देखना यह है कि नैब चीफ सेक्रेटरी को तो हथकड़ी लगाता है, नैब IG को तो हथकड़ी लगाता है, नैब एडमिरल मंसूरुल हक को पकड़ के लाता है और जेल में रखता है। नो डाउट। अब आपकी फौज का भी दिल ठंडा हो गया, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा, ठीक। नैब इसमें किसको हथकड़ी लगाएगा? ठीक, क्या पॉसिबल है? हो सकता है, लगनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट केस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, सबसे इंपॉर्टेंट केस मरीम नवाज का है जी। कोर्ट कहती है शी इज लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर फोर्जरी एंड यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट। अदालत का आपने तमस्खर उड़ाया है एक जाली दस्तावेज देके, 7 साल सजा है इसकी, इसके ऊपर कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखना यह है कि क्या होगा। राइट, अच्छा अब क्योंकि सवाल अगर आगे की तरफ जाना है हमें, सर शहबाज शरीफ साहब क्या वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के होने के साथ साथ वजारत आलिया से भी हाथ धोने वाले हैं? नहीं, देखें पहली बात है, हम तो शहबाज शरीफ साहब को पहले भी मशवरा देते थे, अब भी मशवरा देंगे, लेकिन मशवरा सुनते नहीं है कि वजारत आला मत छोड़ेंगे तो पांव जमीन से निकल जाएंगे। अच्छा, उसकी एक वजह यह है कि जरूरी नहीं है कि 120 के अंदर आपकी एक कैंपेन आपके खिलाफ चल पड़े, जो हवा चली हुई है जिसकी कैफियत में कि आप अगर 120 न जीत सके तो क्या होगा, फिर आपकी जगह जो MNA MPA खड़ा होगा वो अगर ना जीत सका तो क्या होगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जब ट्रायल शुरू होगा, कोई इसमें हुदैबिया का नाम बड़े तफसील से डिस्कशन हुई है हुदैबिया को, जी बिल्कुल, और हुदैबिया जो है वो उसके पीछे बहुत बड़ा एविडेंस है इंग्लैंड का चला, और बड़ी आसानी से वो चल, आप रोज के नैब के केस भुगतेंगे, ठीक, उसके बाद टीवी पे रोज आपके केस की डिस्कशनें शुरू होंगी, गुफ्तगू होगी, फलां होगा, ऊपर से तारुल कादी साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, 8 तारीख बाकायदा प्लानिंग करके आ रहे हैं। ये कैसे, वैसे एक बात याद रखिए, पाकिस्तान की तारीख के अंदर इमरान खान याद रखा जाएगा, ये सारे पीछे हट गए थे, पीपल्स पार्टी, तारुल कादरी, तमाम अपोजिशन। मुझे दाद देने दीजिए इस वक्त उस शख्स को कि जिस शख्स की स्टेडफास्टनेस और जिस शख्स की रेजुलेंस, यानी एक देख रहे कैफियत है ना एक बंदे की, कि उस बंदे ने अपने उस एम को छोड़ा, मायूस नहीं हुआ वो, और ये चीज हो गई। सर आप साथ खड़े रहने की बात करते हैं तो उनके साथ उस वक्त 2014 के धरने में जो खड़े थे वो अब आते हैं, मीडिया टॉक करते हैं और कहते हैं कि तसद्दुक जिलानी के जाने के बाद ये मामला तय हो गया था इमरान खान का कि जो नेक्स्ट आएंगे जज वो ये कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद नासरुल मुल्क है जी, उसने किया नहीं किया। उसके बाद जवाद खाजा आया, उसने किया नहीं आया। उसके बाद अनवर ज़हीर जमाली आया तकरीबन साल एक के लिए, उसने किया नहीं किया जी, साल एक कैप्टन था ना जी, 4 साल गुजर गए, उसके बाद 3 साल जी, किया नहीं किया। जब फैसला हो गया तो अचानक जावेद आसिफ साहब को ख्वाब आती है, हो नहीं, मुझे इमरान ने उस वक्त कहा था अगर कल ये फैसला ये गलत दे जाते तो जावेद आसिफ साहब किधर अल्लाह की कसमें खाते,
वैसे his media talk was really an entertaining episode, you know, मतलब इतनी आशफी साहब आप बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, तब करता हूँ सब कुछ। चौधरी निसार साहब का मुस्तकबिल देखें कैसा बना है? ये नून लीग की सबसे बड़ी ज्यादती है चौधरी निसार के साथ। चौधरी निसार के बावजूद जो भी थे, हमने बहुत बातें की उनके बारे में, सब कुछ किया है, बहुत। चौधरी निसार इज अ क्लीन मैन, जाती तौर पर चौधरी निसार ने जो पब्लिक अकाउंट्स के कमेटी में जितना चौधरी निसार ने काम किया है, शायद ही किसी ने काम किया। एक्सीलेंट पर्सन। नून लीग की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बेहतरीन आदमी उसके पास हो और आप एक ऐसे आदमी को लेके आए जिसका कामे के भी सूरत है। और मुझे तकलीफ पता क्या हो रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब एक एयरलाइन के मैनेजर हैं। जी हाँ, सबको पता है वो एयरलाइन कौन सी है, सबको पता है, बिल्कुल ठीक। दुआ पड़े अल्लाह ताला जो है उनके जबरदस्त बुर्द से पीआईए को बचा ले। कंपटीशन है ना। जी 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 जी, उनका घोड़ा भी दौड़ा, पीआईए भी दौड़ा। दुआ करें। मतलब देखो ना, पाकिस्तान में किसी की स्टील मिल लगती है तो पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो तबाह होती है। ये जो लोग जद्दा की स्टील मिल चला सकते थे, पाकिस्तान की स्टील मिल चलाते, इस कौम की स्टील मिल चलाते यार जी, जो बैठ के कहते हैं अल्लाह तबारक तआला ने हमें बड़ी हिम्मत दी, मैं चूंकि एक्सपर्टीज थी तो मैंने फौरन चला ली। ओ भाई, ये स्टील मिल क्यों नहीं चलाई? शायद खाकान अब्बासी किसकी रिकमेंडेशन पे? रिकमेंडेशन बेसिकली कोई रिकमेंडेशन तो नहीं, कोई नहीं। उनके वालिद जो थे खाकान अब्बासी साहब, ये ओजडी कैंप के हादसे में शहीद हुए थे। ये खाकान अब्बासी पुराने उनके साथ हैं। और शायद खाकान अब्बासी जो है उसकी वजह से कि जिस वक्त मुशर्रफ का तैयारा जो था वो गया था तो ये पीआईए के चेयरमैन थे जी, तो ये उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। एक अमीनुल्लाह चौधरी हमारे ब्यूरोक्रेट होते थे, वो गिरफ्तार हुए थे। तो ये उनकी बेसिकली वजह है। लेकिन मसला सारा यह है कि अगले दिन बड़े सख्त आते आ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्होंने क्या तो दिया इमरान खान ने कि आगे जरदारी तुम्हारी बारी, उसको पता नहीं है कि जरदारी की बारी बहुत मुश्किल आएगी। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी को इतना क्लियर कर दिया होगा, चिट दे दी से सारे रेफरेंसेस खत्म कर दिए भाई। आप जी, अल्लाह की पकड़ तो आएगी ना, दुआ करेंगे ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्विकली बताइएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 120 या शहबाज शरीफ? देखिए दोनों, मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं कोई तफसीर नहीं करता। 120 में 120 की हालत सिर्फ ये है, कभी कभी जाके 120 की गलियां शलियां देख लें, ये टेम्पल रोड देख लें, बाकी जगह देख लें। बहरहाल मुझे नहीं पता, मैं मेरा 120 टफ टाइम देगी। टफ टाइम देखिए होगा, ये होना क्या है वही हुआ जो इस्तीफा शेख रशीद के साथ हुआ है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकती। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुर्शीद शाह साहब का अपना कागजात नामजदगी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की। उनका गुज़िश्ता रोज का बयानिया, आज का बयानिया, दो मुतज़ाद बयानिए और इनके दरमियान असल मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद। जनाब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का गुज़िश्ता रोज का एक बयानिया और आज के दिन का बयान, दो मुख्तलिफ बयानात हैं और उनके दरमियान में तजाद भी है। जो वो बात कर रहे हैं वो बात क्या है, क्या वो वाकई सियाको सबाक से हटकर है या नहीं है? एक वीडियो क्लिप है जिसमें साउंड बाइट्स हैं उनके, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल उसने कहा कि मैं कायदा इसका लियाकत अली खान, इसका अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहा हूं। ये जो उन पर इल्जाम है यही है पाकिस्तान, इसका कायद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान का इसका अल्लामा इकबाल का ख्वाब। मुझे सोचना पड़ेगा बैसिस कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़, अगर यही है इसका अल्लामा इकबाल का और उसका कायद आज़म का पाकिस्तान जो है, यानी अजीब बात है इस मुल्क के अंदर। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से भी अपील करना चाहता हूं, आज़ाद कश्मीर के और कश्मीर के पाकिस्तान के रिश्ते बड़े नाजुक हैं। ये बहुत एक कच्चा धागा है, ये जिसको हमने पक्का किया अल्लाह के फजल से, हमने किया, हमारी जमात ने पक्का किया, मुस्लिम लीग नून बनाकर आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की खालक जमात को एक्सटेंड किया आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये कोई आम बात नहीं है ये कि इस तरह से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर यह इल्जाम लगाया जाए और हिंदुस्तान के मीडिया को यह मौका दिया जाए कि वो कब से चल रहा है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म क्या काम सोचेंगे। मैंने जिस कंटेक्स्ट में बात की, मैंने कहा मैं नहीं मानता, मैं अब भी कहता हूं आपसे, मैं नहीं मानता इमरान खान के पाकिस्तान को, भाई मुझे कोई फांसी देगा। जनाब, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने खुद मुलाहिजा किया उनके गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू, आज की गुफ्तगू, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर
बड़े नाजुक धागे हैं, ये कौन होते हैं ये कहने वाले? इस पर बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, पाकिस्तान इमरान खान का है, इमरान खान नहीं रहेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। शर्म आनी चाहिए इसको, शर्म आनी चाहिए इसको। ये पाकिस्तान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, ये कच्चा धागा है। 4 जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर, इसको कच्चा धागा कहता है ये शख्स। और मजबूत नून लीग ने किया, गुफ्तगू करनी नहीं आ रही। इकबाल को कभी लियाकत अली खान मुंह से निकल रहा है, कभी इकबाल तो निकलता है, वो निकलता है। शर्म आनी चाहिए यार। हम पाकिस्तान के लोग यानी जान से ज्यादा अजीज रख रहे हैं। हमारी सारी की सारी कुर्बानियां हैं किस लिए? हमारा मशरकी पाकिस्तान गया किस लिए? अगर हमारी कश्मीर की इशू का फाइट ना होती तो क्या हिंदुस्तान वहां जाता? क्या इंदिरा गांधी वहां अपनी फौजें उतारती? इसने देखा नहीं, इसकी आंखों में पैलेट गन पड़ी होती तब पता चलता है इसको कि आजादी की नेमत क्या है। आजादी की नेमत भूले हुए ये लोग। हमसे हमारा मुंह मत खुलवाएं। दास्तान निकली तो फिर वो बागमा तक जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने रखा है आजाद कश्मीर को साथ, सबने मिलकर रखा है। औकात क्या इसका? मुस्लिम लीग नून चलेगी तो आजाद कश्मीर चला जाकर निकल जाएगा। यानी कोई यार कोई इंसान को कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा सब इसके फिक्र मुझे याद आता है, बिल्कुल ठीक है। इसको डाइसेक्ट करते हैं। नहीं, फिर कहता मुझे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यस, मैंने फिर दोबारा डिटाई के साथ बोलता है कि मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं। ओ भाई, इमरान खान के बाप का पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान यानी मरना जीना यहां होना चाहिए तुम्हारा, अगर तुम वाकई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखते हो। पता नहीं किसके एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू करता है ये शख्स। जो भी गुफ्तगू की है, क्या इनको भी कटहरे में नहीं लाना चाहिए इनकी इस बात के ऊपर? ये खुद मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं जी, ये अल्लाह के कटहरे में आएगा। इस पाकिस्तान के साथ जिसने जो कुछ किया है अल्लाह के कटहरे में आया है। इस पाकिस्तान के साथ 3 खानदानों ने खिलवाड़ किया है। हमेशा मैंने कहा है 3 खानदानों के घर में आज तक कभी मौत नहीं पहुंची। मुजीबुर रहमान ने किया था, 3 दिन तक लाशें बिखरी नहीं थी उसके ऊपर, उठाने वाला कोई नहीं था। इंदिरा गांधी ने किया था, पहला खुद मरी, बस पहला बेटा मेरा, दूसरा बेटा मेरा, खानदान सियासत से आउट हो गया। जुल्फकार अली भुट्टो उसका शरीक था, आज तक वहां तभी मौत नहीं पहुंची उस घर के अंदर भी। जो मर्जी आप कह लें, अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाता है। पाकिस्तान एक मजाक नहीं है। पाकिस्तान 1400 साल के बाद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना की रियासत के बाद बनने वाली दूसरी रियासत है। जिस वक्त से पूरी दुनिया तकसीम हो रही थी, मैं बार बार कहता हूं, कोई रंग के बुनियाद पर, कोई नस्ल की बुनियाद पर, कोई इलाके की बुनियाद पर, कोई किसी और बुनियाद पर, हमने कहा था मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूं, ये अर्जुन दास चीमा है, ये मेरा भाई नहीं है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता। कश्मीरी कौन होते हैं? हम मुसलमान हो तो तब हम तुम्हें कश्मीरी समझते हैं। कश्मीर का क्या नाम है लेते हो? हम जान मुसलमान के लिए तुम नाले देते हैं, वरना इंडिया में तो 15 और मूवमेंट चल रही हैं। हम तमिल के लिए क्यों नहीं लड़ते? हम सिखों के लिए क्यों नहीं लड़ते? खालिस्तान जी। हम मिजोरम के लिए क्यों नहीं लड़ते? इसलिए कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो। तुम्हारा मुंह हम कश्मीरी वाले को ऐसे नहीं चूमते, इसलिए चूमते कि तुम्हारे दिल में ईमान है। तुम्हारा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है, नून लीग का रिश्ता नहीं है, इमरान खान का रिश्ता नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके बाद डिटाई के साथ फिर कहते हो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट जो है ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इसलिए है, मेरा कॉन्टेक्स्ट भी पाकिस्तान इसलिए है कि इस पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, वरना मुसलमान मुल्क और भी बहुत हैं। राइट। अच्छा, और ये सब कश्मीर में बैठकर कश्मीरियों के बयानिए की बात करने वाला ये बात कर जाता है, क्या कश्मीरियों का बयानिया भी बिल्कुल वही है जो राजा फारूक हैदर कह रहे हैं, या बिल्कुल इसके अगेंस्ट है? मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ, कश्मीरी आज भी हैं जी, किसने कहा कि नहीं है? आप अपनी लाखों के मजमे के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं जी। आजाद नेमतों की तरह, लाडलों की तरह पाला हुआ है। कश्मीरी का ताल्लुक है, पाकिस्तान का रिश्ता एक ही है सिर्फ, और वो कलमा तैयबा का रिश्ता है, कोई और रिश्ता नहीं है। लोग कहते हैं ये पठान, पंजाबी, बलोच, सिंधी ने मिलकर पाकिस्तान बनाया, गलत है। मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो ये पाकिस्तान बना था, वाला मेरा पंजाबी जुबान में
और लोग बैठे हुए थे, 1 करोड़। मैंने सिंधी होने से इनकार किया था जब पाकिस्तान बना था, क्योंकि राजस्थान के आधे लोग सिंधी बोलते थे। मैंने पश्तून होने से इनकार किया था जब पाकिस्तान बना था, वरना पूरा अफगानिस्तान पश्तो बोलता है। मैंने बलोच होने से इनकार किया था, वरना ईरान के अंदर भी 40 लाख बलोच हैं। हमने कहा था नहीं, हमने मिलकर नहीं बनाना, हम एक कलमा तैयबा की बुनियाद पर अपने अपने सगे, हम डांस एक तरह का करते थे, भंगड़ा एक तरह का डालते थे, हीर एक तरह की गाते थे, हम साग एक तरह का खाते थे, हर चीज खाते थे। हमने कहा था नहीं, दादा एक था हमारा, हमने कहा हमारा भाई नहीं है। राइट। और ये सब क्या राजा फारूक हैदर साहब जैसे लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो नून लीग को पार्टी से, जो अगर नून लीग देते हैं, अगर नून लीग वाकई महबूब वतन पाकिस्तानी है तो नवाज शरीफ को कल इसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्या शाबाश शरीफ तो जो भी है अभी भी कर रहा है, जो बंदा खड़े हो गए नॉमिनेट करता है उसको, शायद खाकान नबाती को मैंने नॉमिनेट किया। राइट। अच्छा, और ये सब बरखा दत्त को मौका मिलता है ऐसे लोगों की वजह से कि वो लिखती है नवाज शरीफ के हक में, अगर नवाज शरीफ चला गया तो मुल्क में भौचाल आ जाएगा। ये वो वहां की एंटी नेशनल हो के ये लिख रही हैं, किसके ईमा पर लिख रही हैं? नहीं, होश में नहीं था, पता नहीं, शायद मतलब को बातें करने वाली पूरी मुस्लिम लीग को इसके खिलाफ करारदाद पास करनी चाहिए, अगर वाकई समझता है कि मुस्लिम लीग मुहब्बत वतन है। लेट्स टॉक अबाउट बरखा दत्त। बरखा दत्त किसके ईमा पर लिखती है? बरखा दत्त ने जो आर्टिकल लिखा वाशिंगटन पोस्ट का मैंने पढ़ा है जी, ठीक है, किस बुनियाद पे लिखा है? नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में। मैं यही पूछ रहा हूं, नवाज शरीफ साहब चले जाएं, कुछ नहीं हुआ। आज 3 दिन 2 दिन हो गए ना। हाँ। क्या हो गया? कुछ भी नहीं, उसकी मोहब्बत में लिखा ना 50 लोग पाकिस्तान तबाह हो जाएगा आफ्टर नवाज शरीफ जी। उनको वेलकम करने के लिए 50 लोग को पाकिस्तान दरदारी के होते तबाह नहीं हुआ, पाकिस्तान मुशर्रफ के होते तबाह नहीं हुआ, पाकिस्तान याहिया खान के होते तबाह नहीं हुआ, पाकिस्तान ज़ियाउल हक के होते तबाह नहीं हुआ, पाकिस्तान जुल्फ़िकार भुट्टो के होते तबाह नहीं हुआ। वो ये सारे खा रहे थे पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान तबाह नवाज शरीफ के होते तबाह नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तबाह होगा, तौबा, इनके जाने से खुल के खुश होगा, पाकिस्तान बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है जनाब। और ये साहब बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की आपने अंदाजा कर लिया होगा कि वो सच बोलने में किस हद तक आगे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी लाइव कॉल्स और रूस का मामला, वहां से अमरीकी सफारतकारों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 750 हैं, कोई 755 कह रहा है। रशिया ने निकाल दिया है अमरीकी सफारतकारों को रशिया से, और क्यों निकाला है, क्या वजह है इसकी, एक ब्रेक के बाद।